हेलो एवरीवन। सो अजय पूर्व की इस चर्चा में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे वो सरकारी पेपर की हो, तो वो प्रॉब्लम फेस करता है और ये डेली बेसिस पे हम भी ऑब्जर्व करते हैं एज अ एम्प्लॉय ऑफ एडटेक कल्चर। सो कभी आपने सोचा है कि आपने ये जरूर देखा होगा कि देश में, हमारे कंट्री में यूथ सबसे ज़्यादा है। मतलब वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं वो इंडिया में ही हैं और मैक्सिमम यंगस्टर्स किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग का कोई एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो। सो एन नंबर ऑफ एग्जाम्स है और हर साल करोड़ों बच्चे इस पेपर में अपीयर होते हैं, बट सीट कितनी होती है? इतनी सी। तो वहाँ पे सिलेक्शन लेना बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम हर साल जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, डिफरेंट जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, वो दर पदर घटता जा रहा है। सो 99%, गौर से सुनिएगा बिल्कुल, 99% बच्चा हर साल जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसमें फेल होता है। और फिर फेल होने के बाद वो क्या करते हैं? वो या तो अपने आप को कोसते हैं, या पढ़ाने वाले को कोसते हैं, या जहाँ से उन्होंने तैयारी करी है उसको कोसते हैं। बट क्या वो एक्चुअल रीज़न है? क्या उनको कोसने से आपका सिलेक्शन होगा? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो आज हम अजय सर के साथ इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सर 99% बच्चा जो होता है वो फेल हो जाता है और वो फिर गलत राह पकड़ लेता है या फिर फ्रस्ट्रेट होता है। तो ऐसे ही क्या प्रॉब्लम होती है 99% बच्चों के साथ? या मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से पूछता हूँ कि ऐसा क्या खास होता है उन 1% बच्चे जो इन एग्जाम्स को क्लियर करते हैं कि वो इतने टफ एग्जाम में और इतने टफ कॉम्पिटिशन में भी इतने सक्सेसफुल होके उन एग्जाम्स को क्रैक करके अपना फ्यूचर सुधार लेते हैं? तो आपकी क्या राय है सर इसमें? अपूर्व, थैंक यू, आपने आज फिर से बुलाया बात करने के लिए। नो प्रॉब्लम। साथियों, हर वीडियो में अपूर्व का धन्यवाद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जितना भी हम सेटअप देख पाते हैं कि हम आप लोगों से मुलाकात कर पाते हैं, ये यूट्यूब हो, ये मार्केटिंग टीम हो, ये जो कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ रहती हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो उनमें कोई एक पर्सन होता है जो डेडिकेटेड होता है इन सबको संभालने के लिए। तो हमारा यूट्यूब हो, हमारी मार्केटिंग टीम हो, वो सब कुछ जो है वो अपूर्व हैंडल कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल हमारी कैटेगरी को लेकर के, और बहुत अच्छे से अपूर्व से हम भी थोड़ा सा सीख पाते हैं अपने आप को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाने को लेकर के। तो अपूर्व का धन्यवाद सबसे पहले बनता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर साथियों, जिस मुद्दे पर आज इन्होंने बुलाया है बात करने के लिए, कि 99% बच्चे फेल हो जाते हैं और 1% बच्चा जो है वही पास क्यों हो पाता है, क्या उसके पीछे कारण है। अपूर्व, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि आपने ये सोचा कि मुझे दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होना है और आप रोजाना सिर्फ सोते रहते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, सपने लेते हैं, लेकिन ना तो किताबें उठाकर पढ़ते और ना ही फिजिकल टेस्ट को पास करने के लिए कभी थोड़ा बहुत दौड़ लगाते। अचानक से एक दिन आपके पेरेंट्स आपको कहते कि बेटा फिजिकल टेस्ट कैसे पास होगा, थोड़ा दौड़ भाग किया कर। आप कहने लगते हो अरे जब आएगा नोटिफिकेशन, जब आएगी भर्ती तब करेंगे। भर्ती भी आ जाती है, फिर भी पेरेंट्स कहते रहते हैं और आप पड़े रहते हैं, अब मुझे नहीं उठना, आराम से देखेंगे बाद में। फिर उसके बाद में एग्जाम डेट, फिजिकल टेस्ट जो आप लोगों का होना होता है, उसकी भी एक डेट अनाउंस हो जाती है। जब आपकी डेट अनाउंस होती है फिजिकल टेस्ट की, और जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट है उसके बीच में सिर्फ 10 दिन है, तो आप 10 दिन में तैयारी करने लगते हैं। आप ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जो 10 दिन में दिन रात आपकी मेहनत करवा के आपका पेपर पास करवा दें। आप अब 10 दिन में अपने आप को बहुत मेहनत में लेके जाते हैं, लेकिन आप फेल हो जाते हैं। और फिर आप दोष देते हैं किसको? जिसने आपकी तैयारी करवाई। आप दोष देते हैं फिर किसको? अपने माता पिता को। आपने ऐसे कमी छोड़ दी मेरे जीवन में। आप फिर दोष अपूर्व अपने आप को नहीं देते। सही बात। अपने आप को दोष नहीं देते कि जितना समय इस तैयारी में लगना चाहिए था मैंने उतना समय नहीं दिया। कुल मिलाकर 99% बच्चे के फेल होने का जो कारण है वो यही है
कि हम लोगों ने जो हमारा लेवल है उसको समझ करके अपनी तैयारी पर काम नहीं किया होता, दूसरे लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होगा, ना आज से पहले कभी हुआ। माता पिता एक समय तक हम लोगों को पाल पोस सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हमें इस लायक बना सकते हैं कि हम खुद से कुछ कर लें, लेकिन एक वक्त के बाद तो माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटा अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब तुम ही हमारे लिए, इस परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ करो। सही बात है। टीचर जो होते हैं या कोई भी कोचिंग हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वो आप लोगों को राह दिखा सकती है, आपको गाइड कर सकती है, आपको बेस्ट से बेस्ट संसाधन जुटाकर दे सकती है, लेकिन खुद बैठ करके पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, और वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। कुल मिलाकर मैं आप लोगों को एक बात कहूं, शॉर्टकट कोई भी पहले अपनाया हो, आज अपनाया हो, कभी फ्यूचर में अपनाने की सोचोगे, कोई पेपर पास नहीं हो सकता। जो आप लोग पास होना चाहते हैं, या पूर्व जैसा आपने कहा कि 1% बच्चा पास क्यों होता है, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं। जो 1% बच्चा पास होता है, वो पास क्यों होता है, और जो 99% फेल होते हैं वो क्या करें कि वो भी पास होने लग जाएं, वो भी सिलेक्ट होने लग जाएं। सबसे पहले तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं वो करने के लिए बना हूं? पूछिए ये खुद से। बहुत बार बहुत सारे बच्चों को अपनी पर्सनैलिटी का ही नहीं पता होता कि मैं ये करने के लिए बना भी हूं या नहीं। वो दूसरों को देख के मुझे काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब किसी के अंदर इंटरनल मोटिवेशन है ना कि मैं इस काम के लिए हूं, मुझे काम करना है, मुझे इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है, अपनी लाइफ को सेट करना है, तो उस इंसान को ना उस काम की तैयारी करने में, उस फील्ड में जाने में कभी भी कोई घबराहट नहीं होगी, लो एनर्जी फील नहीं करेगा, डिमोटिवेटेड नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है मैं इस काम के लिए ही हूं, मुझे काम करना है। सही बात। तो जब आपको ये होगा कि मुझे टीचर ही बनना है, तो उसके बाद में आप सबसे पहले भी ये सिलेक्ट करें कि मेरा एग्जाम कौन सा है, और उस एग्जाम का फिर आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग डाउनलोड करें, और ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाता है। टेक्स्ट बुक ऐप पर आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए, सिलेबस चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, सब कुछ, सारा कंटेंट आपको यहां से मिलेगा। सिलेबस का डिटेल्ड एनालिसिस करें, एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को। ये जो 99% बच्चा फेल होता है ना, इसमें मैक्सिमम वो बच्चा होता है जो बच्चा सिलेबस भी पूरा नहीं पढ़ता। करेक्ट। और जो 1% बच्चा पास होता है, उसकी टेबल पर उसके सामने सिलेबस लिखा होता है जी, कि मैंने कितने कितने टॉपिक कर लिए, कितने टॉपिक छोड़ दिए। डेली वो अपने सिलेबस को देखता है, कितना हो गया, कितना रह गया। तो ये 99% जो फेल हो रहा है, उसका कारण है कि उसने सबसे पहले आज तक अपने सिलेबस का ही एनालिसिस ढंग से नहीं किया है। हमारे कई सारे साथी ये बातें सुनकर नाराज हो सकते हैं, जो जुगाड़ टाइप के लोग होते हैं ना, कि कहीं से कुछ हो जाए और पेपर पास हो जाए, शॉर्टकट तरीके ढूंढना, वो बच्चे हमसे नाराज हो सकते हैं। और देखो, नाराज हो बेटा, आज नाराज होंगे, जिस दिन समझ में आएंगी बातें उस दिन खुश भी होंगे कि अपूर्व ने, अजय सर ने सही कहा था। तो सिलेबस का सबसे पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है। जब आप इन दोनों का एनालिसिस करेंगे तो उसके बाद में आपको जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर था वो अटेम्प्ट करके देखना है कि उसमें मेरी स्थिति क्या है, कौन से टॉपिक को करने में मुझे आसानी है, कौन से टॉपिक को करने में मुझे मुश्किल लग रहा है। अब आपको सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक पढ़ना है, एक एक टॉपिक को खुद से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उनके आधार पर आपको सारे पेपर की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, ये काम करने होते हैं, और इन्हीं काम से पेपर पास होता है। कितनी भी स्ट्रैटेजी सुन लो, कितना भी इधर उधर का कुछ भी कर लो, ये दो ही चीजें हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस। इनको जितने अच्छे से जो कर गया और जो लगातार लगा रहा, वो सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन तैयारी आपकी नोटिफिकेशन आने से पहले करनी होती है, तैयारी एग्जाम डेट आने से पहले करनी होती है। नोटिफिकेशन आने के बाद सिर्फ रिवीजन होता है, तैयारी तो पहले करनी होती है। 1% बच्चा जो तैयारी करता है, सिलेक्ट होता है, वो वही होता है जो नोटिफिकेशन आने से पहले लगातार तैयारी करता रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप भी तैयारी नोटिफिकेशन से पहले करेंगे और सिलेक्ट होंगे। सर ये बिल्कुल, मतलब आपने सही बात बोली है। मैं इसका एग्जांपल भी एक देना चाहूँगा। हम कभी कभार, हमको पता लगता है कि हम एक्सपीरियंसड हैं, हमारे फैकल्टीज एक्सपीरियंस है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ सकती है, तो हम कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या कोई वीडियो बना दी, तो उसके नीचे अगर कोई पर्टिकुलरली 100 कमेंट्स आ रहे हैं ना, तो 90+ कमेंट्स उसमें ये होते हैं कि आप पागल बना रहे हैं, आप अपने टीचर को ही उल्टा कहते हैं
कि सर ऐसा कुछ नहीं आने वाला है ना, आप हमें पागल बना रहे हैं, आप सिर्फ पैसे बनाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस दिन वो आएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि एक फैकल्टी, आपका गुरु क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अगर उस समय पे आपने तैयारी शुरू कर ली होती तो आप शायद आप रिवीजन के दौर पे होते, और जिस दिन एग्जाम डेट आती उस दिन आप शायद लड्डू लेके आ रहे होते हमारे लिए कि सर मेरा पेपर अच्छा गया है ना। आप उस टाइम पे नहीं बताते कि आप तैयारी शुरू कर दो तो हम रह ही जाते। अच्छा अपूर्व, ऐसा इन बच्चों के साथ में हुआ है। हाँ 2018 में केवी की वैकेंसी आई थी। हाँ जी। उसके बाद में वैकेंसी नहीं आ रही नहीं थी। आ रही। फिर दिसंबर 2022 में वैकेंसी आती है 5 साल के बाद में। हुआ क्या कि वैकेंसी जब आई ना तो उसके 2 महीने में ही पेपर हो गया। बिल्कुल सही बात है। पहले तो ये बच्चा चिल्ला रहा था, हाँ। उल्टा सीधा बोल रहा था हाँ। टीचर्स को और केंद्रीय विद्यालय संगठन को और सरकार को कि भर्ती नहीं दे रहे। भर्ती आई 2 महीने सब लोग बड़े खुश हुए, 2 महीने में पेपर हो गए। फिर उल्टा केवीएस को और सरकार को, टीचर्स को उल्टा सीधा बोला गया। फिर शुरू हो गया वही चीज, फिर से शुरू हो गए। हाँ। और वो बच्चे सर निकल गए जो लगे हुए थे, जो लगातार तैयारी में थे ना, तैयारी थे कि एक दिन आएगी और मैं निकालूंगा पेपर, और निकाल गए। वो निकाल गए पेपर। तो यही होता है, इसे ही कहते हैं कि टाइम की आप अहमियत समझिए। जो आपके पेरेंट्स, जो आपके गुरु, जो भी आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, वो इसीलिए आपको समझाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट इज़ दी परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज या सही टाइम पे चीज़ें शुरू नहीं करी, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ना मेरे लिए रुकेगा ना आपके लिए रुकेगा। टाइम अपने हिसाब से चलेगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, सरकार तुरंत पेपर करवाएगी, तुरंत सिलेक्शन होंगे, आप फिर रखे के रखे रह जाएंगे कि यार हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ, हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, हमारा करियर का आगे क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं कि भाई उन 1% बच्चों में यही खासियत होती है कि वो अपनी तैयारी कभी नहीं रोकते, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो। इस तरीके की इस वीडियो को अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव लगता है, आप अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फैमिली में कोई तैयारी कर रहा है, उसके साथ शेयर कीजिए। और अपनी तैयारी को हमेशा रखिए, कभी भी मत रुकिए। हम आपको बार बार कहते हैं, आज भी यही कहेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं। और थैंक यू अजय सर फॉर कमिंग टुडे, एंड होप यू लाइक दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।